हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपनी हनी ड्यू बुक जो कि क्लास 8 की इंग्लिश बुक है। उससे पोम नंबर 3 जिसका टाइटल है मिल्क्याविटी द मिस्ट्री कैट एंड दिस पोम हैज बीन रिटन बाय टी.एस. एलियट। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये पोम किस बारे में है। डू यू हैव अ पेट कैट? सबसे पहला सवाल यहाँ आता है कि क्या आप में से किसी के पास पेट कैट है। लोग पेट्स रखते हैं, कुछ लोग डॉग्स रखते हैं, कुछ लोग कैट्स रखते हैं, कुछ लोग रैबिट्स भी रखते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम कैट की बात कर रहे हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? अगर आपके पास कैट है तो क्या आपने कभी भी कुछ मिस्टीरियस नोट किया है इस कैट के बारे में? मिस्टीरियस मीन्स कुछ सस्पिशियस सा, कुछ स्पेशल सा नोट किया है? It is not easy to say whether every cat is a mystery, but McCavity is one for sure. और ऐसा भी नहीं है कि जितनी बिल्लियां होती हैं, जितनी कैट्स होती हैं, सबकी सब मिस्ट्री कैट्स हैं। बट जब हम McCavity की बात करते हैं तो वो फॉर श्योर एक मिस्ट्री कैट है। हम यहाँ पे इस पोम में एक कैट की बात करने वाले हैं जिसका कि नाम है McCavity और उससे यहाँ पे स्पेशल बताया गया है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस कैट के जिनकी बेसिस पे उसे स्पेशल बताया गया है। ये पोम इसी बारे में है। What is it that makes him a perfect mystery cat? और हम ये भी जानेंगे कि किन कारणों से उसे एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट कहा जा रहा है। Read the poem and find out. So let us find out. McCavity is a mystery cat. जब कभी भी यहाँ पे Y, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर अपॉस्ट्रोफी का सिंबल है और यहाँ पे S है। ये क्या है पूरा टर्म? ये है McCavity is. McCavity is a mystery cat. He is called the hidden paw. तो फर्स्ट लाइन कहती है कि McCavity जो है वो एक मिस्ट्री कैट है। He is called the hidden paw. उसे क्या कहा जाता है? Hidden मतलब छुपा हुआ। paw यहाँ पे बेसिकली कैट की जो रेस है उसे यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है। For he is the master criminal who can defy the law. क्यों उसे हिडन पॉ कहा जा रहा है? क्योंकि ही इज द मास्टर क्रिमिनल। जो McCavity है, जो कैट है, वो क्या है? एक मास्टर क्रिमिनल है। हु कैन डिफाई द लॉ, जो कि लॉज को डिफाई कर देता है। लॉज को डिफाई करना मतलब लॉज को नहीं मानता है। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्कॉट्स डिस्पेयर। अब यहाँ पे बैफलमेंट का मतलब क्या है? अ स्टेट ऑफ बीइंग अटरली कंफ्यूज्ड। और डिस्पेयर का मतलब है एब्सेंस ऑफ होप। स्कॉटलैंड यार्ड यहाँ पे है हेडक्वार्टर्स ऑफ लंदन पुलिस फोर्स एंड फ्लाइंग स्क्वाड क्या है? अ ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर्स रेडी टू मूव क्विकली इनटू एक्शन, जो फटाफट से एक्शन लेने के लिए तैयार हों। तो फिर से हम इस लाइन पे आते हैं। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। इस मिस्ट्री कैट ने, जिसका की नाम McCavity है, उसने बिल्कुल ही कंफ्यूज करके रखा है स्कॉटलैंड यार्ड को, मींस पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को, स्कॉटलैंड की, लंदन की पूरी पुलिस फोर्स को कंफ्यूज करके रखा है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। और जो तुरंत एक्शन लेने वाली टीम होती है, जो स्क्वाड होता है, उसका ये डिस्पेयर है, मींस वो हमेशा ही होपलेस हो जाते हैं जब इस कैट को पकड़ने की बात आती है। क्यों पकड़ना है? क्योंकि ये एक मास्टर क्रिमिनल है। For when they reach the scene of crime, McCavity is not there. आखिर क्यों ये डिस्पेयर हो जाते हैं? क्यों वो होपलेस हो जाते हैं? क्योंकि जब कभी वो सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचते हैं, क्राइम होने के बाद, जो कि ऑब्वियसली McCavity ने किया होता है, McCavity is not there. McCavity वहां पे पाया ही नहीं जाता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले राइम स्कीम की इस स्टैंजा के। तो यहाँ पे है प, ओके, इसको अगर हम ए बोलते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं लॉ। तो ये भी क्या है? प जो है लॉ से राइम होता है, तो ये भी हो जाएगा ए। अब थर्ड लाइन है डिस्पेयर, सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू से दिस बी। एंड फोर्थ लाइन इज देयर इज राइमिंग विद डिस्पेयर, तो ये क्या हो गया? बी। तो इस स्टैंजा का राइम स्कीम क्या हो जाता है? ए एंड बी। अब इस स्टैंजा में एक चीज आपने और नोटिस की होगी कि जो कैट है यानी बिल्ली, जो कि एक जानवर है, उसे क्या किया गया है? उसे पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफाई करने का मतलब क्या होता है? उसे ह्यूमंस के कैरेक्टर दिए गए हैं। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है पर्सोनिफिकेशन, मतलब जहां कहीं भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स
या फिर एनिमल्स को ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, वहां पे फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। We have one more figure of speech here. We can see at the beginning here M, Macavity, फिर यहाँ पे mystery. M sound यहाँ पे repeat हुआ है नियर बाई वर्ड्स में, तो यहाँ पे हो जाता है एलिटरेशन। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए, ऐसा सीन आए जहाँ पे नियर बाई वर्ड्स में ये साउंड रिपीट होता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, एलिटरेशन। Macavity, Macavity, there's no one like Macavity. फिर पोइट कंटिन्यू करते हुए कहते हैं Macavity, Macavity, there's no one like Macavity. Macavity के जैसा कोई भी नहीं है। He has broken every human law. He breaks the law of gravity. क्यों? क्योंकि जो Macavity नाम की कैट है, उसने क्या किया है, उसने सारे के सारे ह्यूमन लॉज को ब्रेक किया है। जो कुछ भी ह्यूमन लॉज बनाए गए हैं वो सभी उसने ब्रेक किया है। He breaks the law of gravity, and not only this, Macavity has broken the law of gravity also. Law of gravity के according जो चीज ऊपर फेंकी जाती है वो नीचे गिरती ही है, या फिर अगर कोई भी चीज उछलती है तो वो नीचे ही आती है। और Macavity ने इस ग्रेविटी के लॉ को भी डिफाई कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। His powers of levitation would make a fakir stare. Levitation मतलब the action of rising or causing something to rise and hover in the air. ये related है law of gravity से। अब पोइट कहते हैं कि उसका जो पार्ट्स ऑफ लेविटेशन है, लेविटेशन मीन्स हवा में जो मंडराने की उसकी शक्ति है, पावर है, वुड मेक अ फकीर स्टेयर, वो किसी पहुंचे हुए फकीर या तांत्रिक को भी मजबूर कर सकती है अचंभित होके, सरप्राइज्ड होके बस घूरते रह जाने को कि हाउ इज दिस पॉसिबल, आखिर कोई भी बिल्ली ऐसा कैसे कर सकती है। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, Macavity इज नॉट देयर। और जब कभी भी आप क्राइम होने के बाद सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचते हैं तो आप क्या पाते हैं, Macavity इज नॉट देयर। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, Macavity इज नॉट देयर। आप उसको ढूंढने के लिए बेसमेंट में भी ढूंढ सकते हैं, आप Macavity को अप इन द एयर भी ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, Macavity इज नॉट देयर। आप कहीं भी खोजने की कोशिश कर लें, Macavity आपको नहीं मिलने वाला। अब हम बात करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की जो इस स्टैंजा में यूज हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं Macavity, Macavity, यहाँ पे नेम रिपीट हुआ है, वर्ड ही रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, रेपिटिशन हो जाएगा जब वर्ड्स रिपीट होते हैं। फिर अब हम बात करते हैं राइम स्कीम की। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या है, Macavity, सेकेंड लाइन ग्रेविटी, अगेन ए, then A again, then stair is going to be B, there again is going to be B, फिर ये air ये भी B है और फिर there ये भी B है। तो इस स्टैंजा का जो राइम स्कीम है वो हो जाता है A A B B B B। Macavity is a ginger cat, he is very tall and thin। फिर पोइट कहते हैं Macavity क्या है, एक जिंजर कैट है। जिंजर कैट से मतलब यहाँ पे है स्किन टोन या यहाँ पे फर का टोन, बेसिकली बिल्ली के केस में। Macavity is a ginger cat, he is very tall and thin, वो बहुत ही टॉल है, बहुत ही थिन है। You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in। क्यों, जब आप देखेंगे इस बिल्ली को तो आप उसे देखते ही पहचान जाएंगे, इस बिल्ली को आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये ही Macavity है। क्यों, क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, sunken होती हैं, अंदर की ओर घुसी रहती हैं। His brow is deeply lined with thought, his head is highly doomed। उसके जो आईब्रोज हैं वो हमेशा ऐसे इस पोजीशन में रहते हैं जैसे कि वो बहुत ही डीप थॉट में है। कौन, ये बिल्ली Macavity डीप थॉट में है। His head is highly domed, और उसका जो हेड है हाईली डोम्ड, डोम ये एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का उसका हेड है, बहुत ही ऊंचा और डोम्ड है। His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed। उसका जो कोट है, ये फर है, वो बहुत ही डस्टी है क्योंकि Macavity उसकी देखभाल नहीं करता है, उसे क्लीन नहीं रखता है। His whiskers are uncombed, और उसके जो whiskers हैं, whiskers होते हैं कैट के ये माउथ के पास, जो ये स्ट्रक्चर होता है ये होता है whisker, और उसके whiskers भी uncombed मीन्स कंघी नहीं किए जाते हैं, Macavity नहीं करता है। He sways his head from side to side with movements like a snake। वो अपना हेड एक साइड से दूसरी साइड ऐसे मूव करवाता है जैसे कि स्नेक करता है अपने हेड को।
एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। और जब आपको लगता है कि वो आधी नींद में है, उस वक्त वो बिल्कुल भी नींद में नहीं होता है, वो जाग रहा होता है। वो कैट बस आपको चीट कर रहा होता है उस वक्त। अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो यहाँ पे फिर से है ए और यहाँ पे बी एंड देन अगेन बी। स्नेक एंड अवेक दे ऑल्सो राइम, तो हम इन्हें सी और सी दे सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट अदर फिगर्स ऑफ स्पीच। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं हिज हेड हाईली, एच 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 रिपीट हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड टू साइड, एस एस यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाता है? एलिटरेशन। ओके, एलिटरेशन हो जाता है जब इनिशियल प्लेसेस पे किसी भी वर्ड के कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं, तो वो एलिटरेशन हो जाता है। जहां कहीं भी, अगर कहीं और भी है ऐसी जगह जो मैंने नहीं बताई, वहां भी अगर ऐसा रिपीटिशन हो रहा है साउंड का इनिशियल प्लेस पे, तो वहां भी एलिटरेशन हो जाएगा। एक और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच की इस स्टैंजा में, इन लाइंस में अपीयरेंस बताया गया है उस कैट का। तो कैट के अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हम ये अंदाजा लगाते हैं कि वो कैट क्या है? क्रिमिनल है। बताया भी गया है और एक क्रिमिनल का उसे गेटअप भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, उसे एक विलन का गेटअप प्रोवाइड किया गया है, बताया गया हमें। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सिंबोलिज्म है, क्योंकि उसका जो अपीयरेंस है वो सिंबलाइज कर रहा है इसको, एक क्रिमिनल को। इन सभी के अलावा एक और चीज हम यहाँ नोटिस करते हैं कि इस लाइन में फर्स्ट वर्ड है हिज और इसके बाद जो दूसरी लाइन है वहां भी क्या है? हिज। तो यहाँ पे अगर लाइंस में एक के बाद जो दूसरी लाइन आने वाली है वहां पे इनिशियल प्लेस पे अगर वर्ड्स का रेपिटेशन होता है, तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है वो होता है एनाफोरा। ओके, एनाफोरा, वर्ड्स का रिपीटिशन इनिशियल प्लेस पे लाइंस के, कॉन्सिक्यूटिव लाइंस के जो लाइंस जस्ट नेक्स्ट हैं वहां अगर होता है तभी एनाफोरा होता है। Macavity, Macavity, there's no one like Macavity, for he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. Fiend means devil, feline means a member of cat family, and depravity means wickedness या फिर moral corruption. तो पोइट कहता है Macavity, Macavity, there's no one like Macavity. Macavity की तरह तो कोई हो ही नहीं सकता। For he is a fiend in feline shape, वो एक डेविल है बिल्ली के शेप में, उसका बस शेप और अपीयरेंस बिल्ली का है, बट बेसिकली क्या है? वो एक डेविल है, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी। और एक मॉन्स्टर है किसका? विकेडनेस का, मॉरल करप्शन का एक मॉन्स्टर है। विकेडनेस के मॉन्स्टर होने से मतलब है कि बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। कौन? मैकेविटी। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। आप मैकेविटी को स्ट्रीट्स में मिल सकते हो गुजरते वक्त, आप मैकेविटी को चौराहों पे भी देख सकते हो कभी कभी। बट वेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज नॉट देयर। बट जब उसका क्राइम बाहर आता है कि मैकेविटी ने ये क्राइम किया है और पकड़ना चाहते हैं आप, या पुलिस फोर्स पकड़ना चाहती है, देन मैकेविटी इज नॉट देयर। तब मैकेविटी कहीं भी नजर नहीं आता है। तो अब हम यहाँ बात करेंगे फिर से राइम स्कीम की इस स्टैंजा के। तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया मैकेविटी, ए देन डिप्राविटी, ए देन स्क्वायर इज बी, देयर अगेन इज बी। सो ए बी बी हो जाता है इस स्टैंजा का फिगर ऑफ स्पीच जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो। और अगर इसके अलावा भी अगर कहीं वर्ड्स रिपीट हुए हैं तो वो हो जाएगा रेपिटेशन, और साउंड्स रिपीट हुए हैं इनिशियल प्लेसेस पे तो वहां हो जाएगा क्या? एलिटरेशन। That was all about this poem. Thank you everybody for watching.